सोनी एरिक्सन, जिसका नाम दुनिया की चौथी बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनीज में होता था, जिसके स्टाइलिश फ़ोन लोगों को बहुत पसंद हुआ करते थे। फिर क्या हुआ कि ये देखते ही देखते माजी में कहीं रह गई। ऐसी क्या वजह थी कि ये डाउनफॉल का शिकार हुई? जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। सोनी की बात की जाए तो ये जापानीज टेलीकम्युनिकेशन मल्टीनेशनल कंपनी है। सोनी ने जॉइंट वेंचर एरिक्सन के साथ किया। 2001 1 अक्टूबर में इसका हेडक्वार्टर लंदन में बना। चुनांचे इसका नेटिव नेम सोनी एरिक्सन बना। सोनी एरिक्सन जब अपने मोबाइल फ़ोन मार्केट में लॉन्च किए तो इन्होंने एक अलग ही अपना मयार बनाया। 2002 में ये मोबाइल कंपनी वर्ल्ड लीडर मोबाइल कंपनी कहलाने लगी। स्क्रीन रिज़ल्ट की बात की जाए तो बहुत ही आला था। कैमरे की बात की जाए तो कैमरे का रिज़ल्ट इनसे बेहतर कोई नहीं। मोबाइल की डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया थे। कुल मिला के ये कंपनी फ्यूचर फ़ोन बनाया करती थी। 2007 में मोबाइल मार्केट में 9% मोबाइल शेयर था। ये वो दौर था जब आईफोन ने भी अपने कदम मार्केट में जमाना शुरू कर दिए। आईफोन को देखकर तमाम मोबाइल कंपनीज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट होना शुरू हो गई। इस मौके पर सोनी ने भी अपने आप को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट कर लिया। सोनी ने 2010 में स्क्रीन रिजल्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही आला मोबाइल बनाए और सोनी ने आर सीरीज़ और इससे मिलती जुलती सीरीज़ को मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें बहुत ही आला रिजल्ट के मोबाइल शामिल थे। HTC, सैमसंग के बाद सोनी का नाम आया करता था एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वालों में, और ये इतने उरूज पर थे कि 2011 में इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर भी ख़त्म कर दिया। यानी इन्होंने एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दी और एरिक्सन के जितने भी वेंचर्स थे सब इन्होंने ख़रीद लिए। कुल मिला के इन्होंने एरिक्सन के रिसर्चर्स और डेवलपर्स सब अपने अंडर ले लिए और आखिरकार सोनी एरिक्सन बन गई सोनी। और फिर इन्होंने सोनी एक्सपीरिया के नाम से मोबाइल लॉन्च मार्केट में शुरू कर दिया। 2014 तक इनका पीक पॉइंट रहा। यानी इनके CEO अपनी मोबाइल कंपनी के मोबाइल्स आईफोन के साथ यानी एप्पल के मोबाइल के साथ कंपेयर किया करते थे। लेकिन 2014 के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। सोनी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंसिव फ़ोन बनाने लगी। यानी अब वो फोकस कर रही थी एक्सपेंसिव महंगे फ़ोन पर, और महंगे फ़ोन आम इंसान आसानी से नहीं खरीदते। इसीलिए ज़्यादातर लोग दूसरी कंपनीज़ के मोबाइल ख़रीदने को ज़्यादा तरजीह देने लगे। इसलिए इनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगा। और तो और इन्होंने जो एरिक्सन का नाम अपने नाम से जो जुदा किया, जिसका असर इनके मोबाइल कंपनी पर बहुत हुआ, जिससे थोड़े कस्टमर कम हुए। उधर चाइनीज़ मोबाइल कंपनी सस्ते फ़ोन बना रही थी, जिससे इनके कस्टमर्स चाइनीज़ मोबाइल की तरफ दौड़ने लगे। सोनी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एप्पल मोबाइल महंगा बना रही है, जिसकी वजह से आईफोन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। वहीं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सस्ता है, जिसको गरीब इंसान या मिडिल क्लास के लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं। वो एंड्रॉयड को महंगा बनाकर बेच रही थी, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ मोबाइल कंपनी सस्ते फ़ोन बनाकर मार्केट में ला रही थी, और इसका नुकसान सोनी को अब होने लगा था। सोनी कंपनी मार्केट से कुछ हट कर करना चाहती थी, मतलब ये कि इनोवेशन करना चाहती, मगर इन्होंने ठीक तरीके से करा नहीं। इन्होंने इनोवेशन तो की मगर अच्छे से उस पर काम ना कर सके। 4K डिस्प्ले भी लाए मगर वो मार्केट में ज़्यादा देर टिक ना सका। दूसरी जानिब दूसरी मोबाइल कंपनीज अपने रिज़ल्ट को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, वहीं ये कंपनी इस पर फोकस नहीं कर रही थी। दूसरी कंपनीज कैमरा रिज़ल्ट को फोकस कर रही थी, वहीं ये भी उस पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यानी सोनी दूसरी कंपनीज को तो अच्छे लेंस बनाकर दे रही थी, पर खुद के मोबाइल में अच्छा लेंस यूज़ नहीं कर रही थी। जिस तरह से इनका मार्केट ग्राफ गिर रहा था, लगता नहीं था कि इतनी आसानी से इतने नीचे चले जाएंगे। कुल मिलाकर 2018 में इनके 65 लाख मोबाइल सिर्फ बिके, और यानी 2018 में इनके बहुत कम मोबाइल बिके। और आखिरकार 2018 के बाद एशिया मार्केट से इनको हाथ धोना पड़ा, मगर इन्होंने हार नहीं मानी।
अमेरिका और यूरोप की मोबाइल मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की, मगर वहाँ पहले ही एप्पल मौजूद थी और इस तरह इनके कदम वहाँ भी ज़्यादा देर टिक ना पाए और सोनी सिर्फ जापान में महदूद रह गई। यानी सोनी सिर्फ जापान में मोबाइल बनाकर बेच रही है। अब सवाल ये है कि सोनी वापस कमबैक कर पाएगी? तो इस वक्त के मुताबिक तो थोड़ा मुश्किल है, मगर सोनी पावरफुल है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, क्योंकि सोनी ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन बनाती है बल्कि मोबाइल सेंसर भी बनाकर दूसरी मोबाइल कंपनीज को बेचती है और फिर सोनी कैमरास भी बनाती है। तो ये सरवाइव तो करेगी, मगर कितना करेगी इसका पता नहीं। मगर सोनी किसी मौके की तलाश में है कि मोबाइल वर्ल्ड की दुनिया में कुछ चेंज आए और वो इससे फ़ायदा उठाकर वापस कमबैक करें। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।